डिजिटल बोर्ड घोटाले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। ईडी ने कल जारी किया अरविंद केजरीवाल को 9वां समन। आपने सीएम केजरीवाल पर जारी समन को बताया ब्लैक बैकअप प्लान। वहीं कांग्रेस ने समन को विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। सीएम केजरीवाल पर जारी समन पर बीजेपी ने कहा अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने खिलाफ इस मामले को दावत दी। सीएम केजरीवाल पर जारी समन पर बोली मंत्री आतिशी, कहा ये समन इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को संदेह होने लगा है कि क्या वो सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे। सीएम केजरीवाल पर जारी समन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा अरविंद केजरीवाल के पास अब सम्मान नहीं सिर्फ सम्मान है। केजरीवाल ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन आज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो। तेलंगाना के जगतियाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में होंगे शामिल। बाद में कर्नाटक के शिवमोगा में भी एक सार्वजनिक रैली को कर सकते हैं संबोधित। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने की पहली रैली। कहा पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में हो रहे मोटर स्पोर्ट्स को लेकर किया ट्वीट। कहा यह देखकर बहुत खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर की सुंदरता और निखर कर लोगों के सामने आएगी। दिल्ली में आज से 20 मार्च तक होगा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन। भारत मंडपम में लगेगी कई डोमेन के स्टार्टअप्स की 3 दिवसीय प्रदर्शनी। राहुल गांधी की यात्रा का हुआ समापन। मुंबई में एक मंच पर फिर जुटे इंडिया के कई नेता। न्याय यात्रा के समापन में विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे। ईवीएम, चुनावी बॉन्ड, ईडी, सीबीआई और पुलवामा से जुड़े मुद्दे उठे। राहुल ने कहा हम शक्ति से लड़ रहे हैं। मुंबई में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। मुंबई में विपक्ष की रैली में बोले राहुल गांधी, कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। कहा विपक्ष में पूरे देश की आवाज है। न्याय यात्रा के समापन के दौरान आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, ये चोर है। समापन के दौरान बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा मशीन पर नजर रखना, वोट कहां जा रहा है, ये मशीन चोर है। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा शक्ति को कर रहे हैं बदनाम, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है शक्ति। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी को पीएम मोदी से नफरत, इस नफरत की होनी चाहिए कोई सीमा। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने 400 पार वाले नारे को लेकर पीएम मोदी पर सीधा किया वार। कहा अगर बाजार से खरीद बिक्री की सोच रहे हैं तो 500 600 कुछ भी कह सकते हैं। जैसे खरीद बिक्री की है उसके आधार पर अगर कहते हैं हमारे दोस्त कि 400 पार 500 कह दें 600 कह दें, कहने में क्या जाता है। आपने तो सौरभ भारद्वाज ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर बोला, देखो आज हम सब एक साथ हैं। यहाँ मंच पर ये नेता जेल जाने से नहीं डरते। ईवीएम सेट हो गई है तो हमें 20% वोट लाना होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन, शरद पवार भी वहां रहे मौजूद। आज कहा आज हमें परिवर्तन लाना है, मोदी की गारंटी भरोसे के लायक नहीं। खड़गे ने भी मंच पर बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा देश में गरीबी बढ़ रही, किसी का ध्यान नहीं है उस पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर हमला। कहा लालू जी मोदी जी का इलाज करेंगे। डॉक्टर की सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में बदली मतगणना की तारीख। अब 2 जून को होगी वोटों की गिनती। दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को हो रहा है खत्म। पहले 4 जून थी गिनती की तारीख। चुनाव आयोग ने इन 2 राज्यों समेत कुल 4 राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया। अरुणाचल सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में काउंटिंग लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के साथ 4 जून को होगी। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। वहीं सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें। महादेव बेटिंग ऐप केस में भूपेश बघेल समेत 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने महादेव बुक ऐप को लेकर सीएम पर निशाना साधते हुए किया ट्वीट। लिखा सत्ता के लिए में किए कुकर्मों का फल जनता ने दिया, सत्ता में किए कुकर्मों का फल कानून देगा। सरकार पर निशाना साधते हुए बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल का 2021 से आईटी, ईडी और सीबीआई इस पर हैं। वो सभी स्थानों पर गए हैं, सभी को मेरा नाम लेने की धमकी दी है। देश में हमने कहा महादेव एक है, इसको बंद क्यों नहीं करती जबकि डबल इंजन की सरकार है? क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? 4 महीने हो गए सरकार बने, यहाँ पूरे देश में हमने कार्रवाई की, इस कारण से मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है।
कर्नाटक में जल संकट से मचा कोहराम। आज दोपहर सीएम आवास में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। लातूर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर विधायक और सांसदों में कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली पर किया जोरदार हमला। कहा ये सब कुछ नहीं, सब फोटो सेशन के लिए चले आते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में विदेशी विद्यार्थियों पर हमले के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 को किया गिरफ्तार। मेरठ में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा सीट पर देवव्रत कुमार त्यागी को बनाया प्रत्याशी। मंच से हुई घोषणा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत को लेकर आएगा फैसला। कल सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। बिग बॉस फेम एल्विश यादव ने गिरफ्तारी के बाद कबूला गुनाह। माना कि वो पार्टियों में सप्लाई करता था सांप और उसका जहर। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने कल किया था गिरफ्तार, भेजा गया था जेल। एल्विश ने रेव पार्टियों में जहर की सप्लाई के साथ राहुल समेत तमाम लोगों से कबूले किए संपर्क। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। इस एक्ट में आसानी से नहीं मिलती जमानत। पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर गूंजी किलकारी। ढोल ताजे बजाकर मना जश्न। मूसेवाला की मां ने बेटे की हत्या के बाद आईवीएफ से बच्चा पैदा कराने का लिया था फैसला। बेटा होने की खुशी में परिजनों ने गुलाल से होली खेली। सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता की इकलौती संतान था। हत्या के बाद अब घर में फिर से बच्चा होने पर आतिशबाजी से जमकर मनाया गया जश्न। चंदेगुट ने नांदेड़ उत्तर विधायक की मराठा समुदाय ने फोड़ी गाड़ी। लोगों ने सांसद को गांव से बाहर का दिखाया रास्ता। पुणे में अवैध हुक्का पार्लर चलाने पर कार्रवाई। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनटीए ने जारी किया नोटिस। लोकसभा चुनाव की वजह से सीयूईटी यूजी परीक्षा कार्यक्रम में नहीं होगा कोई बदलाव। कानपुर में 33वीं उत्तर प्रदेश राज्य काइकिंग चैंपियनशिप शुरू। युवाओं में जोरदार जोश। बागेश्वर में हल्की गर्मी शुरू होते ही आग से धधकने लगे जंगल। वन संपदा को पहुंचा नुकसान। श्रीनगर के जंगलों में लगी भीषण आग। जबरवान रेंज की तस्वीरें आई सामने। सवाई माधोपुर में जय श्री राम कहने पर बच्चों को मिली सजा। हिंगला से राधाकृष्णन स्कूल का मामला। परिजनों ने मामला दर्ज कराया। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेस का आयोजन। युवाओं के बीच बना आकर्षण का केंद्र। नगौर में 8 लाख रुपए का ड्रग्स जब्त। एक तस्कर समेत 53 किलो 500 ग्राम ड्रग्स को पकड़ा गया। लखनऊ में विभिन्न महिला संगठनों ने होली उत्सव से पहले रंग दे गुलाल मोहे कार्यक्रम में आयोजित जमकर झूमी महिलाएं। कोटा में कांग्रेस नेता अमीन पठान हुए गिरफ्तार। वन विभाग कर्मचारियों से बदसलूकी और मारपीट करने का अमीन पठान पर है आरोप। अवकाशकालीन कोर्ट ने अमीन पठान को भेजा जेल। नेता की गिरफ्तारी से गुस्साए समर्थक। अमीन पठान और उनकी पत्नी के खिलाफ अनंतपुरा थाने में राजकार्य में बाधा डालने का केस था दर्ज। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता नितिन खंडेलवाल पर हुई फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी की सदस्यता खत्म। बीजेपी में हुए थे शामिल। आप नेता संजय सिंह 19 मार्च को राज्यसभा सांसद पद की लेंगे शपथ। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को दिए खास निर्देश। दिल्ली के स्वामीनारायण मंदिर में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन। शानदार भजन संध्या का किया गया आयोजन। दिल्ली के होली उत्सव के लिए रहेगा अनुकूल मौसम, साफ आसमान, हल्के तापमान का अनुमान। श्रीनगर में युवाओं ने बनाए बॉलीवुड स्तर की कश्मीरी वीडियो एल्बम। इन युवाओं के कारण कश्मीरी संगीत उद्योग में हो रही बढ़ोतरी। करनाल में एक शख्स ने अपने शरीर पर 200 से ज्यादा शहीदों के नाम हर जिले में जाकर प्रशासनिक अधिकारी से मिल रहे भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग। फतेहपुर में नन्हे रस्सियों ने बांसुरी बजाकर किया फाग उत्सव का आगाज। फाग के गीत ने जमाया रंग। कोलकाता के गार्डन ब्रिज इलाके में हादसा। भरभराकर गिरी निर्माणाधीन इमारत। हादसे में 2 लोगों की मौत। निर्माणाधीन इमारत गिरने से 13 लोग घायल हुए। रेस्क्यू कर भेजा गया सीएमआरआई अस्पताल। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराने के बाद हुई डिरेल। 4 बोगियां पटरी से उतरी। वरात रेलवे स्टेशन से पहले मालगाड़ी खड़ी थी। साबरमती से दिल्ली कैंट जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस, उसी से टकराई। इस हादसे में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। सभी यात्री सुरक्षित। पुणे में पारिवारिक विवाद के चलते डबल मर्डर। पति ने ली बेटी और पत्नी की जान। मुरादाबाद में यूट्यूबर पर बने बॉयफ्रेंड से मिलने ईरान से आई लड़की, दोनों ने किया रोका। दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में कैफे में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आगरा में साली के साथ डांस करने पर पत्नी ने पति को चप्पल से पीटा। वीडियो हो रहा है वायरल। मथुरा के बरसाना होली से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। हैदराबाद में एक गैंग ने वर्ल्ड 1 स्कूल में की चोरी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चोरों ने स्कूल से करीब 8 लाख की नकदी चुराई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। बिहार के खगड़िया में हादसे का शिकार हुई बारात से लौट रही कार। 3 बच्चों सहित 8 की मौत।
अलवर में सीसीटीवी में कैद हुआ आदर्श चोर, मंदिर में पहले की भगवान की पूजा, फिर चोरी को दिया अंजाम। नालंदा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक पत्रकार को मारी गोली, घायल पत्रकार का इलाज जारी।